हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका दादीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो रिगार्डिंग क्वांट है। और सबसे पहले आपका ये जगह पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, क्योंकि इसी जगह पर मैंने स्टडी की थी, यहीं से मैं जॉब लगी हूँ और यही है वो जगह। तो मुझे आज अलग से खुशी हो रही है बहुत टाइम बाद भी। ये देखिए यहाँ पे मेरे चिपकाई हुए चीट्स जो मैं डेली लर्न करती थी। और ये वीडियो क्वांट के रिगार्डिंग है, जो मतलब मैं डेली हैबिट में रखती थी, उस पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो देखो, मैंने 120 तक के स्क्वायर और 150 ने 1 से लेके 120 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 50 तक के क्यूब, जो मुझे मैं डेली सुबह उठते ही है ना एक बार लिखती थी और दिन में 2-3 बार लिख लेती थी। तो मुझे 1 से लेके 120 तक के सारे स्क्वायर्स याद थे और क्यूब 50 तक की याद थी, जो मतलब कभी कोई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें मुझे। और ये अब फ्रैक्शंस, ये वाला फ्रैक्शंस 1 से लेके 20 तक सारे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। तो क्वांट में ये बहुत ज़रूरी है कि स्पीड के लिए, कि हम कैसे एक पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कैसा अपना स्ट्रेटजी रहता है, स्पीड क्या रहती है। तो मतलब ये फ्रैक्शन वगैरह, स्क्वायर वगैरह, स्पीड, मतलब कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में काम में ही आती है। ऐसे नहीं है कि अपन ओनली वो करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं, केवल उसी में यूज होता है, बल्कि ये हर चीज़, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये मेथड। कि अपन स्क्वायर, जैसे कि अपन रॉन्ग नंबर सीरीज ले रहे हैं या फिर मिसिंग नंबर सीरीज ले रहे हैं, उसमें डिफरेंस आ गया, स्क्वायर का आ गया, क्यूब का आ गया, तो वो हमें देखते ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ की थी वो 1 से लेके 120 तक के स्क्वायर याद किए थे, जो मैं डेली लिखती थी। फिर धीरे धीरे जैसे याद रहने लगे तो मैंने बंद कर दिए थे, बट स्टार्टिंग में मैं दिन में 2 से 3 बार लिख लेती थी, ठीक है। और क्यूब भी मैंने 1 से 50 तक याद किए थे। हाँ, आप ट्रिक से भी कर सकते हो, बट मैं वो बता रही हूँ जो मैंने किया था। और 1 से लेके 20 तक के फ्रैक्शन, दोनों साइड की 1/5 का क्या होगा और 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो ऐसे लर्न किए थे मैंने। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया था वो है। और अब हम बात करते हैं कि मैंने क्वांट कहाँ से पढ़ी। मैंने क्वांट सबसे पहले सारे टॉपिक्स मैंने अनअकैडमी से, जहाँ पर आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते थे, वहाँ से मैंने सारे टॉपिक कवर किए, उनकी सारी क्लासेज ली मैंने। ओनली प्री की क्लासेज ली थी उनकी, और मेंस की, फिर मेंस की भी मतलब बहुत कम क्लासेज ली हैं। जो उनके मेंस के डीआई के कोर्सेज होते थे वो मैंने नहीं देखे, ओनली प्री की क्लासेज ली थी। और मिड में वो मेरा छोटा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं मतलब 1 साल तक उसी में रही, तो उसके बाद वो क्लासेज मैं ले ही नहीं पाई थी। तो मैंने प्री का सेक्शन वहीं से किया था आशीष सर से। और देन उसके बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक पे आते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मेरे भी नहीं बनते थे, मतलब मैं एग्जाम में देख के उनको परेशान हो जाती थी, यार इतना बड़ा पढ़ूंगी, सोल्व हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी, टाइम तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में उसको अटेम्प्ट करने से पहले ही आ जाता था। जब मॉक देती थी तब सोल्व कर लेती थी, बट एग्जाम टाइम में ये होता था टाइम वेस्ट ना हो, कर दूँ इस पर। बट उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि हाँ अटेम्प्ट करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं तो 100% इसका आंसर आएगा और अपन टिक करके ही आगे निकलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड में चीज़ रहनी चाहिए अपने। तो मैंने अर्थमेटिक उनसे आशीष सर से की थी। उनके बाद में मैं प्रैक्टिस पे आ गई, मैंने मॉक टेस्ट मतलब मॉक देती थी डेली के। और फिर जैसे कि ये सिंपली स्पीड के लिए मैंने स्टार्टिंग में ये किया था कि मैं सुबह लिखती थी कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक करने हैं, टू डू बनाती थी, उसमें ऐसे लिखती थी कि मुझे आज 15 सिंप्लीफिकेशन करनी है, 15 ही वो रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है, 15 ही मिसिंग नंबर सीरीज करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन हो गए, और वो अप्रोक्सीमेशन करने हैं। मतलब सबके 15-15, 20-20 क्वेश्चन लिख लेती थी कि अब मेरे को आज इतने कंप्लीट करने हैं। तो उसमें 1.5 घंटा लगता था या फिर 1 घंटा लगता था, स्टार्टिंग में जितना भी लगता था। वो मैंने डेली कम से कम 1-2 महीने किए थे। उससे स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार ये तो मतलब ऐसा है कि हम ऐसे सोचते हैं ये सब चीज़ें तो आती है, अपन इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, बट स्पीड वहीं से इंक्रीज होगी। आप डेली जब ये सब चीज़ें करोगे ना तो स्पीड इंक्रीज होगी। और मैं डेली की 5 से 6 DI लगाती
जाती थी और 2 से 3 कैसलेट लिख लेती थी। मतलब ये मेरा क्वांट का डेली था स्पीड के लिए कि हाँ मेरे को इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ें डेली करती थी। एटलीस्ट 1 से 2 महीने मैंने ये की। उसके बाद में मॉक टेस्ट तो डेली देना ही है एक, और फिर उसके बाद में सेक्शनल क्वांट के, फिर क्वांट के टॉपिक टेस्ट, ये सब आप प्रैक्टिस मॉक से कर सकते हो। मैं टाइम के साथ करती थी, मतलब ऐसे नहीं PDF लेके बैठ गई उससे 15 सिंप्लीफिकेशन, चाहे वो आधा घंटा ले रहे 1 घंटा ले रहे उसमें कर लिया, बट ये नहीं करती थी। क्योंकि प्रैक्टिस मॉक पर आप क्विज देख सकते हो, हर टॉपिक की फ्री क्विज है, तो आप वहाँ से जैसे कि आज 2 क्विज लगा ली सिंप्लीफिकेशन की, 2 क्विज रॉन्ग नंबर सीरीज की लगा ली, 2 क्विज उसकी मिसिंग नंबर की लगा ली, क्वाड्रेटिक की लगा ली, और जो भी टॉपिक है उसकी DI की लगा ली। तो ऐसे करके मतलब 10-15 क्विज हो जाती थी उसकी, या फिर उसमें मैटर ख़त्म हो गया तो डेली के सेक्शनल अटेम्प्ट कर लिया। सेक्शनल में सब मिक्स में आएगा, और फिर अलग अलग किसी बुक से भी उठाया ना तो उसको टारगेट कर लिया कि हाँ मुझे इसको 5 मिनट में फिनिश करनी है, या 10 क्वेश्चन 5 मिनट से ऊपर टाइम होते ही रुक जाओ कि हाँ मुझे इसमें क्यों टाइम लगा, मैं यहाँ पर किस चीज़ में अटक गया या अटक गई, मुझे टेबल याद नहीं थी, या फिर स्क्वायर नहीं थे, या फिर मुझे कैलकुलेशन में गलती कर दी, मैंने ऐड गलत किया, मैंने सब्ट्रैक्ट गलत किया, मल्टीप्लाई गलत किया, तो उस चीज़ पर काम करो, ठीक है। तो इससे आपकी क्वांट की स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। और पहले अपन जैसे कि अर्थमेटिक कर लिया, उसमें अपन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना, तो वो मेथड्स हमें याद रहते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उस टाइम उनके क्वेश्चन लगाएंगे तो वो माइंड में रहेंगे, वो सॉल्व भी हो जाएंगे। और फिर जब मिक्स में क्वेश्चन लगाना चाहेंगे ना तो उसमें मिस्टेक्स होगी, वो हमें याद नहीं रहेंगे। तो क्या करो कि सबसे पहले है ना मिसलेनियस लगाओ कि अर्थमेटिक की क्विज लगा ली, टॉपिक वाइज मत लगाओ, मिक्स में लगाओ, और डेली के टॉपिक टेस्ट सोल्व करो, सेक्शनल करो। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप है ना मॉक टेस्ट जितने सोल्व करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने टॉपिक टेस्ट लगाओगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और मैंने फिर बीच बीच में क्लास से हर्षल सर की भी देखना शुरू किया था। मैंने 2023 में वापस से प्रिपेयर जब शुरू किया, मतलब जब से मैं यूट्यूब पे आई थी, यूट्यूब पे मैं उसी दौरान आई थी जब मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, मतलब एकदम बेड रेस्ट पर आ गई थी। फिर भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्स निकाले थे उस दौरान, तो फिर सोचा कि चलो कहीं से मोटिवेशन मिलता है या फिर खुद किसी का मोटिवेशन बनते हैं, तो मैं YT पर आ गई थी। तो उस टाइम मैंने YT से हर्षल सर की क्लासेस लेती थी। उनका मैंने कोर्स परचेज नहीं किया था, मैं उनकी प्री की भी, या फिर मैं उनकी जो कैलकुलेशन वाली क्लासें, ऐसे नहीं कि मैंने कैलकुलेशन की क्लासें नहीं देखी, उनकी जो स्पीड वाली क्लासें होती है कैलकुलेशन की और सिंप्लीफिकेशन की, रॉन्ग नंबर सीरीज की, मैं उनका एक एक मेथड सभी का देखती थी। मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख लिए और फिर वीडियो को है ना म्यूट कर दिया, मतलब उसकी आवाज़ एकदम कम कर दी और उसकी स्पीड 1.25 या 1.5 पे कर दी। जैसे सर सॉल्व करते थे उसके साथ मैं सॉल्व करती थी। मैं ऐसे करती थी कि सर मुझसे पहले सॉल्व कर पा रहे हैं या मैं पहले सॉल्व कर पा रही हूँ, तो उससे क्या ना स्पीड भी बढ़ती है। और अपनी मतलब जो मेथड अपन गलत तरीके से यूज कर रहे हैं ना, अपन किसी चीज़ को पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ सर्च से ऐसे होता कि ताकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता कि अपन ने रॉन्ग मेथड अपना रहे हैं, इस टाइप से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं ऐसे करती थी, पहले सर के 2-3 मेथड देख लिए, फिर कभी वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व किया, या फिर कभी कभी सर का वीडियो मतलब म्यूट कर दिया और उनको स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड उनसे मैच करने की कोशिश की। तो ये सब आप भी कर सकते हो स्पीड के लिए। और मॉक टेस्ट की बात हुई, मॉक टेस्ट मैंने हमेशा बताया स्मार्ट कीड़ा ओली बोर्ड मुझे बेस्ट लगते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस मॉक भी परचेज कर सकते हो सेक्शनल के लिए, और स्मार्ट कीड़ा की स्पीड ड्रिल्स भी है, मॉक ड्रिल्स तो ये के लिए हो गई, स्पीड ड्रिल्स भी हैं, टॉपिक टेस्ट भी हैं, और उसमें टेक्स्ट बुक भी अच्छा, मतलब सॉल्व कहाँ से भी आपको मैटर मिल रहा है ना तो सॉल्व करने का छोड़ो मत। अब यहाँ आप यही बोलोगे मैटर इतना कहाँ से लाए, मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने कभी कहीं से मैटर नहीं सर्च किया कि हाँ मुझे यहाँ से मैटर मिलेगा। जैसे मॉक टेस्ट है, जैसे मैंने ओली बोर्ड खरीदा, स्मार्ट कीड़ा खरीदा, टेक्स्ट बुक गाइडली जो भी आपको बेस्ट लगे सब अच्छे मॉक्स है। मतलब परसेंटाइल पे आप परसेंटाइल देखते चलो, परसेंटेज में देखो, परसेंटाइल देखो प्री में, ठीक है। तो वो आप मॉक करोगे ना तो आप देखोगे कि आपने 2023 के भी आपके पास मेंस के पड़े, 2024 के पड़े होंगे मेंस के, 25 के अभी आ गया तो 25 के भी मेंस के आने शुरू हो गए। तो जैसे साल में एग्जाम होते हैं RRB PO क्लर्क और
SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, उसके अलावा भी इंश्योरेंस के कई एग्जाम है, उनका मैटर बहुत है। आप जब मॉक सोल्व करोगे ना तो जरूरी नहीं है आपके पास सेक्शनल खत्म हो गए, तो आप जैसे मेंस का कोई प्री का मॉक दे रहे हो तो आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना, आप ओनली रीजनिंग अटेम्प्ट करो। आपको क्वांट अटेम्प्ट करना, ओनली क्वांट अटेम्प्ट करो। क्वांट का सेक्शन देखो, उसको अटेम्प्ट करके सबमिट कर दो, उसमें देखो कितना स्कोर आया। और बाकी के बच्चे रीजनिंग और इंग्लिश, आपके लिए सोल्विंग का मैटर आ गया ना कि उनको आप सोल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैटर मिल गया आपको। ऐसे ही आप किसी भी मॉक टेस्ट पर जाओ, दो, सबमिट करो, या फिर सबमिट करके सोल्व कर लो, या दिन में एक मॉक तो डेली अभी रखो प्री का। अभी SBI क्लर्क आने वाला है तो कम से कम SBI क्लर्क एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आप मेंस का छोड़ दो, ओनली प्री प्रिपेयर करो। GA के थोड़ा टच में रहो क्योंकि अपन GA भूल जाते हैं, तो GA के टच में रहो और प्री का प्रिपेयर करो। मैं एग्जाम से पहले प्री के एटलीस्ट 3 से 4 से 5 भी हो जाते थे, डेली मॉक देती थी कि हाँ मतलब जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा ना मॉक में, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और हर जगह से, जैसे लाइव मॉक अटेम्प्ट कर लिया, गाइडली से अटेम्प्ट कर लिया, स्मार्ट खेड़ा से। मैं एक साइड से कभी अटेम्प्ट नहीं करती थी क्योंकि उस साइड से हम हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि बारी बारी में हमें वही स्क्रीन, वही क्वेश्चंस ऐसे मतलब देखने को मिलते हैं ना, तो हम सोचते हैं चलो इसमें अच्छा हो गया। बट अपन अलग स्क्रीन पे जाते हैं ना, अलग मॉक टेस्ट में, तो उसमें स्कोर गिर जाता है। तो इसीलिए मैं एक साइड से नहीं देती थी, कम से कम 2 साइड रखो। और आप ज़्यादा परचेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो गाइडली ज़्यादा महंगा नहीं है, टेक्स्ट बुक भी ज़्यादा महंगा नहीं है यार। अपन नेट पैक ले रहे हैं तो अपन इतना खर्च कर रहे हैं तो 100-200 तो ऊपर कर ही सकते हैं ना। और फिर लाइव मॉक्स भी तो होते हैं, आप किसी भी साइट पे जाओगे 1-2 आपको लाइव मॉक मिल ही जाएगा, आप डेली वो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मीटर की तो कमी नहीं है, अगर अपन सोल्व करना चाहें तो कहीं से भी मिल सकता है अपन को मीटर। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आपको बहुत सारी PDFs मिल जाएंगी अगर आप PDF से सोल्व करने में विश्वास रखते हो तो। आई होप क्वांट रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हैं। और जैसे अभी आप एक क्वेश्चन है कि मैं कौशिक मोहंती सर से पढ़ूँ, उनसे पढ़ूँ, मतलब आप जिस भी टीचर से पढ़ो ना, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, आपको मार्क्स गेन करने हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं थोड़ी बताना कि मैंने इस टीचर से पढ़ा है, तो आपको बस मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए ताकि अपन एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, आपको जिस भी टीचर से समझ में आए उससे पढ़ो और अपनी स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखो। और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।